वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास बेटा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है ना। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ 3D है ना, 3D इमेजेस और द 3D फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हम बात कर रहे थे कल, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर की जब आप बात करते हो तो अगर आप मटेरियल को पैरेलली कट आउट कर देते हो सिलेंडर के अंदर से, तब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, या तब जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा बेटा क्या बनेगा, वो हॉलो सिलेंडर बनेगा, ठीक है। कैसे? अगर इसका फिगर एक आप देखिए वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है बेटा। इसको देखिए, एक ये मत सोचिएगा सर ये तो ऐसे टच हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उतना इफेक्टिव ड्राइंग मेरी नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। अब मैं मानता हूँ कि इनर रेडियस क्या है बेटा, इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2। लेट अस कंसीडर इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2। अगर मैं कंसीडर करता हूँ ऐसे, तो हाइट तो सेम ही रहेगी, आप इनर हो या आउटर हो, है ना, हॉलो हो या सॉलिड हो, हाइट ऑफ द सिलेंडर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द फिगर, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, जैसे हमने प्रिज्म के लिए देखा था, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, देन वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, बताइए। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या ये सही होगा या नहीं होगा? बेस एरिया इंटू हाइट चेक करिएगा वेदर इट इज ट्रू और नॉट। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब मुझे बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर क्या होगा बेटा, यस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। देखिए these formulas are very very important as far as your up to 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक ये फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने कल भी बोला था अगर जिसको बेसिक आइडिया पता है प्रिज्म और पिरामिड का, वो इन सभी 3D फिगर्स के फॉर्मूलेस को खुद से जनरेट कर सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर क्या होगा बताइए, और चेक करके बताइएगा क्या ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है या गलत है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई आपके पास सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, अगर वो हॉलो है तो उसको बाहर से कवर करने में और उसके अंदर की दीवार को कवर करने में कितना कपड़ा लगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो कि बाहर की दीवार को कवर करने में और अंदर की दीवार को कवर करने में कितना कपड़ा लगा, मीन्स द लेंथ और द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द होल सिलेंडर फ्रॉम इट्स इनर बाउंड्री एंड फ्रॉम इट्स आउटर बाउंड्री। इस बात को आप समझिएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, तो 2πRH मतलब बाहर की पर्दी का एरिया, और 2πh मतलब अंदर की पर्दी का एरिया। देन दिस इज नॉन एज द कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए इसको नोट करिएगा जल्दी से, फिर हम आगे मूव करते हैं। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो प्लीज इसको पॉज करके देखिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। यस, ये क्या बोल रहे हैं? ओके, यस बेटा सही है, ये आपका सही है, ठीक है, ओके ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर क्या होगा बेटा बताइए। प्रिज्म का बेसिक फीचर याद है, प्रिज्म को बनाने से जनरलाइज फॉर्मूला एक हमने ड्रॉ किया था, या जनरलाइज एक रिलेशन बनाया था, वो क्या था बेटा बताइए। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है, 2 इंटू बेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल RH प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। ये हो जाएगा। इज इट ट्रू और नॉट?
अब इसको आप चाहो तो और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप इसको और छोटा कर सकते हो एक्सप्रेशन। बताइए क्या आएगा वो, अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो और छोटा करने के बाद क्या आएगा बताइए, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? यस, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चेक करिएगा क्या ये सही है या नहीं है, चेक करिए एक बार। आई थिंक इट इज़ करेक्ट। तो आपको ये सभी एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए एग्जाम में अपना टाइम सेव करने के लिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। जैसे मैंने बोला था, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको एक तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का आइडिया होना चाहिए, दूसरी बात आपको क्या होना चाहिए, कन्वर्जन्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, और तीसरा क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूलेज अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। एंड इफ़ यू आर गुड एट ऑल दीज 3 पॉइंट्स देन your mensuration will be on tips. Remember my words, nobody will be there to cut your marks, either it is in competitive exams or it is in board exams. आप मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा इसे फास्टली, जल्दी से। यस बच्चा, आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यस बताइए, एनीवन? अच्छा चलिए इसको ले लेते हैं, कोन। यस, कोन क्या है? कोन पिरामिड है, इट इज वेदर इट इज ए पार्ट ऑफ पिरामिड और वेदर इट इज ए पार्ट ऑफ प्रिज्म। यस एनीवन? बताइए कोन किस में आता है, पिरामिड में आता है या प्रिज्म में आता है? कल बेसिक फीचर बताया था, तो बताइए आज किस में आएगा? अगर मैं कोई भी एक बेस सरफेस लेता हूँ और उसको कन्वर्ज करता हूँ उसकी एक्सिस की तरफ, तब कन्वर्ज होने के बाद उसकी जो आउटर बाउंड्रीज हैं एक पॉइंट पर मिलेंगी और उस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं प्रिज्म, सॉरी पिरामिड, ठीक है, पिरामिड बोलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस पिरामिड को, ये कौन शेप में है, इसको रेडियस आर ले लेता हूँ। इसकी जो स्लैंट हाइट मतलब तिरछी हाइट, ये क्या है बेटा? स्लैंट हाइट जो तिरछी हाइट है उसको एल ले लेता हूँ। एंड द परपेंडिकुलर हाइट इज एच। अगर ये है तो मुझे बताइए इसके वेरियस फॉर्मूलेज क्या क्या बनेंगे? दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कोन। बताइए, यस एनीवन? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? यस बच्चा बताइए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? अब आपको याद करना पड़ेगा वो बेस फार्मूला। याद आया बेस फार्मूला? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। यस, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। क्या वो याद आया कि नहीं आया? यस, चलिए देखिए, 1/3 इंटू बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे डायरेक्टली वही आ गया, कुछ कटाई नहीं है हमारा। जब कटाई नहीं है तो ये हमारा फार्मूला हो गया। और आप बचपन से जानते हो, एटलीस्ट 7th क्लास से जानती हो कि कौन का यही फार्मूला होता है। दैट मीन्स वी आर करेक्ट, ठीक है, यानी कि जो बेस फार्मूला था वो भी करेक्ट है। क्या ये बात सही है या नहीं है? ओके, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यस एनीवन? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यस बताइए, आई एम वेटिंग। यस, देखिए याद करिए वो फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस पैरामीटर इंटू स्लैंट हाइट। क्या वो सही है? हाफ इंटू बेस पैरामीटर, हाफ इंटू बेस पैरामीटर क्या है? 2 पाई आर इंटू स्लैंट हाइट एल। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इट इज पाई आर एल। हाफ इंटू बेस पैरामीटर इंटू स्लैंट हाइट। अगर आपको बेसिक्स याद हैं देन यू आर नेवर गोइंग टू मिस एनी कंसेप्ट, एनी फॉर्मूले। अगर आपके पास माइंड से कोई फार्मूला स्लिप हो भी जाएगा, आप बात समझ रहे हो, अगर माइंड से आपके पास कोई फार्मूला स्लिप हो भी जाएगा तो आप उसको ऑन द स्पॉट बना सकते हो। बट बेसिक्स आपको याद होना चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था मेंसुरेशन में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया बताएगा बच्चा? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा?
यस एनीवन, टोटल सरफेस एरिया क्या ये होगा, सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप सरफेस है वो पैरेलल नहीं होने के कारण टॉप सरफेस मिलेगा ही नहीं हमें, और जब टॉप सरफेस मिलेगा ही नहीं क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है वो, तो ऐसे प्रिज्म थोड़ी है, ये तो पिरामिड है, पिरामिड में टॉप सरफेस मिलेगा नहीं, और जब टॉप सरफेस मिलेगा ही नहीं हमें तो टॉप सरफेस हम 2 लगाएंगे क्यों, क्योंकि वो तो पैरेलल होता है तभी तो सेम होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ही सरफेस मिलेगा हमें। तो अब मुझे बताइएगा सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस बेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकता हूँ, पाई आर इंटू आर प्लस एल। चेक करिएगा वेदर आई एम राइट और वेदर एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, ठीक है, इंग्लिश में मत जाइएगा, हो सकता है आपकी बराबर स्ट्रॉन्ग ना हूँ मैं, बट कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है बच्चा, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा बोल रहा है सर हम भी ऐसे ही हैं, कोई नहीं कोई नहीं, यस देखिएगा, चलिए साइड में हो जाता हूँ, आप नोट करिएगा फास्टली, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यस आगे मूव करते हैं हम। क्या बोल रहे हैं ये, ओके चलिए, वो बोल रहे हैं सर इसमें डायगनल अगर सॉरी डायगनल नहीं स्लैंट हाइट अगर हमें नहीं दी हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। स्लैंट हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए स्लैंट हाइट हमारी क्या है, स्लैंट हाइट है हमारी एल अगर किसी केस में हमें नहीं दी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, यस एनीवन। उसे हम कैलकुलेट करेंगे L इज इक्वल टू, ऐसे आप इसको कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा LHR, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है करेक्ट है ये। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा अपन, देखो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यस नोट कर लिया बच्चा सभी ने, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फीयर। यस नेक्स्ट टॉपिक इज स्फीयर। चलिए स्फीयर की तरफ मूव करते हैं जल्दी से हम, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फीयर। यस क्या स्फीयर एक 2D फिगर है या स्फीयर एक 3D फिगर है, वेदर स्फीयर इज ए 2D फिगर और इट इज ए 3D फिगर, यस एनीवन। चलिए देखिए स्फीयर एक 3D फिगर होता है, ठीक है, बट बोर्ड 2D है, तो उसको दिखा पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, दिखा पाना इसको पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोर्ड हमारा 2D होता है, बोर्ड की गहराई में हम नहीं बना सकते, बोर्ड 2D है, तो इसलिए ये 3D फिगर को हम इसी तरीके से शो करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, यस एनीवन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, यस एनीवन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा बेटा, यस ठीक है बेटा, आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब मुझे बताइए सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, यस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एनीवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा बताइए, यस एनीवन, यस एनीवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यस एनीवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताइएगा मुझे बेटा, यस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको इसमें ज़्यादा डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर हम डेरिवेशन पे वो आपको क्लियर भी नहीं जाएंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलेज इनको याद कर सकते हैं, इसको नोट करिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हॉलो स्फीयर।
नेक्स्ट टॉपिक इज हॉलो स्फीयर। यस बताइए, आपने सिलेंडर देखा, आपने हॉलो सिलेंडर देखा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास स्फीयर है और इसका हो जाएगा हॉलो स्फीयर, यानी कि अंदर का रेडियस अगर आप थोड़ी देर के लिए आर कंसीडर करते हो और बाहर का रेडियस अगर आप कंसीडर करते हो कैपिटल आर, तो मुझे बताइए वॉल्यूम कितना होगा। अगर आपको ये ऊपर वाला समझ आया है तो नीचे वाला आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। यस एनीवन, बताइए वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होगा बेटा। क्या मैं सही हूँ, चेक करके बताइएगा। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यस एनीवन, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, वो भी बताइएगा मुझे। सरफेस एरिया चेक करिए, बताइए। यस एनीवन, क्या हम सरफेस एरिया इस केस में कैलकुलेट कर पाएंगे सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया होगा कर्ड होगा तो उसको आप थोड़ा सा अभी आपके लिए अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत ही रहेगी आपको हॉलो के केस में। उसको आप रहने दीजिए, अभी हम सिर्फ वॉल्यूम तक ही सीमित रहेंगे अभी, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। और उससे आगे कैलकुलेशन में वो जनरली पूछता भी नहीं है, तो हमें वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यस, शैल वी मूव, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेमिस्फीयर। अगर आपको स्फीयर क्लियर है देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर टॉपिक दैट इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मीनिंग क्या है, यस एनीवन, हेमिस्फीयर का मीनिंग क्या है। बॉल देखिए ना आप लोगों ने, बॉल, ठीक है, बॉल को बीच में से आधा कट कर दीजिए। बॉल एक 3D फिगर है, उसको आप कहीं से भी ऐसे लगाएंगे तो एक ना एक पोर्शन तो उसका बाहर की साइड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जब वो एक चीज़ बाहर रहेगी तो इसका मतलब वो 3D फिगर है। अगर मैं बॉल को बिल्कुल मिडिल से कट कर देता हूँ तो वो बनेगा दो इक्वल पार्ट्स, और इक्वल पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर हो जाएगा, वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। यस, अगर इसका रेडियस r है तो ये भी तो r ही होगा। देखने की कोशिश करिए, क्या ये सही है बात। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो उसका वॉल्यूम था उससे आधा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो उसका सरफेस एरिया था उससे आधा। उसका सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट हाफ कर देंगे क्योंकि इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यस एनीवन, नोट इट डाउन, जल्दी नोट करिएगा। जल्दी, लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। अगर रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो प्लीज आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दैट इज फ्रस्टम ऑफ, फ्रस्टम कह सकते हैं। फ्रस्टम किसका होता है जनरली, कोन, आपने देखा वो कोन। अगर किसी को नहीं पता है तो कभी भी वहाँ जाइएगा आप आइसक्रीम शॉप पर, ठीक है, आइसक्रीम शॉप पर जाइएगा तो उससे कहिएगा भाई कुल्फी दे दे। कुल्फी वैसी वाली कुल्फी नहीं, कोन वाली, कोन वाली। तो बिल्कुल वही शेप है ये। फ्रस्टम क्या होता है, बिल्कुल वही कोन होता है। अब उस कोन को आप मिडिल में से या कहीं भी उसका जो चोटी वाला पोर्शन होता है, उसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है, उसको आप कट कर दीजिए, तब जो शेप बनेगी वो क्या होगा, वो फ्रस्टम हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, ये देखिएगा कुछ कुछ इस तरीके से होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी भाई ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी देखिए, चलिए कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ रहते रहते शायद मेरी ड्राइंग भी अच्छी हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इस पोर्शन को कट कर देता हूं तो ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर देता हूं, तब जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, वो बनेगी फ्रस्टम, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो तो ये वाला जो रेडियस है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए R1 बोलता हूं और इसको R2 बोलता हूं तो इधर से हमें पता चल रहा है R2 इज ग्रेटर देन R1।
R2 का रेडियस है वो R1 के रेडियस से बड़ा है, ये हमें पता चल रहा है। अच्छा अब मुझे बताइएगा ये क्या होती थी, ये होती थी यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं बोलता हूँ L1 स्लैंट हाइट ऑफ द फुल कोन, ठीक है, और ये क्या है बताइए, मैं इसको बोल देता हूँ L, इसको बोल देता हूँ L। L क्या है यहाँ पर, L है ये सभी लेट हैं, ये सभी लेट हैं। लेट क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर पोर्शन R1, स्मॉलर लार्जर पोर्शन R2, और L क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। और इसके बाद हमारे पास L1 क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन फ्रॉम विच फ्रस्टम इज क्रिएटेड, फ्रस्टम इज मेड, या तो क्रिएट किया या मेड किया जो भी है, ठीक है, हमने ऊपर वाला पोर्शन कट कर दिया, देन वी आर गेटिंग अ फ्रस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वो अज्यूम कर लिए, कुछ पैरामीटर्स हमने अज्यूम कर लिए। अब मुझे बताइए इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यस एनीवन। और उससे पहले तो हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलता हूँ इसकी हाइट h है, तो यानी कि h क्या है, हाइट ऑफ फ्रस्टम, h इज हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम, यस। अब बताइएगा मुझे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार फिगर को ड्रॉ कर लीजिए और कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला आएगा। चलिए हम आगे मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको L निकालना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जब मैं L निकालूंगा तो मैं यहाँ से इसको एक बार फिगर को मैं वो कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्रिएट कर देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से देखिएगा, ये क्योंकि अलग डायमेंशन में है, ऐसे जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ इस कॉर्नर से, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, ये R2 था, ठीक है, और ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक R1 था, और ये क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ पोर्शन यहाँ से यहाँ तक R2 माइनस R1, और ये क्या है, H है, और ये क्या है, L है, यानी कि L क्या हो जाएगा बेटा, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 द होल स्क्वायर। इज इट ट्रू और नॉट, चेक करिएगा इसको, whether I am right or am I wrong? Yes, anyone? क्या बोल रहे हैं? Yes sir. Okay. ठीक है, चेक करिएगा इसको एक बार। अब मुझे बताइएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, यस एनीवन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, यस बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा बच्चा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा, चेक करिए बताइए। फॉर्मूला वही याद रखिए, बेसिक्स क्या था, पिरामिड वाला बेसिक याद है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, है ना। बेस पेरीमीटर क्या है, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई R2 इंटू स्लैंट हाइट वो रही, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, अगर L की वैल्यू यहाँ रख देंगे और उसको पूरा फाइनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई, बताइए क्या आएगा, यस बताइए सोचिए क्या होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई R2 माइनस R1 इंटू L। यहाँ से जो फाइनली आएगा उसको डेवलप करने के बाद, इसको ओपन करने के बाद, तो ये होगा हमारे पास पाई R2 माइनस R1 इंटू L, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आप इसको यहाँ से, इसको थोड़ी देर के लिए भूल ही जाइए, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ से कैसे आया। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही रखिए, वो डेरिवेशन मैं किसी और दिन बता दूंगा आपको, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक कैसे आ रहा है। अभी आपके लिए बस ये फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है, यस। अच्छा कोई नहीं बेटा, कोई नहीं,
चलिए चलिए कोई नहीं, नोट करिएगा। चलिए रब करते हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बच्चा? ये बोल रहा है ओके। चलिए नोट कर लिए, बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, यस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ऑफ द फ्रस्टम, बेस एरिया प्लस सरफेस एरिया, बेस एरिया प्लस सरफेस एरिया, यस बताइएगा, बेस एरिया प्लस सरफेस एरिया, बेस एरिया प्लस सरफेस एरिया। बेस एरिया प्लस सरफेस एरिया। अच्छा शायद मैंने वहाँ पे वो कर दिया है, इसको एक मिनट मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ बेटा। सरफेस एरिया जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, पाई R2 माइनस R1 इंटू एल बताया था। वहाँ R2 माइनस नहीं है, प्लस कर लीजिएगा उसे, ठीक है, वहाँ माइनस नहीं है वो प्लस है, ठीक है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, पाई R2 प्लस R1 इंटू एल, ठीक है। देखिएगा आप टोटल सरफेस एरिया, देखिएगा अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस बेस एरिया। बेस एरिया कितना है बेटा बताइए, यस बेस एरिया, दोनों बेस हैं इस बार तो क्या हो जाएगा पाई R1, यस यस बताइए, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इज इट ट्रू और नॉट, यस एनीवन? क्या ये सही है या नहीं है, चेक करिएगा एक बार। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारे पास दोनों सरफेसेस हैं। चलिए आगे मूव करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसका प्रूफ हम बाद में देख लेंगे कभी, है ना, अभी आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, तो इस फॉर्मूले को आप बाय हार्ट कर लीजिए जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, यस। तो सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू एल, टोटल सरफेस एरिया पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। यहाँ पे जो सिर्फ रेडियस वाला चेंज है वो चेंज है, बाकी का तो आपको पता ही है ना, रेडियस वाला चेंज है क्योंकि दो सरफेसेस हैं यहाँ पे, बाकी का आपको पता ही है, नोट करिएगा। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द स्टीम रोलर, the steam roller is a cylinder 56 centimeter. The steam roller is a cylinder 56 centimeter in diameter, ठीक है, 56 centimeter in diameter and 120 centimeter in length, and 120 centimeter in length and 120 centimeter in length, ठीक है, नोट करिएगा। what area the road will, what area of the road, क्वेश्चन है आगे, what area of the road
what area of the road will it cover in 100 revolutions? What area of the road will it cover in 100 revolutions? Yes बेटा, देखिएगा इसे, क्वेश्चन नोट करिएगा और फिर हम देखते हैं. द स्टीम रोलर इज a cylinder 56 सेंटीमीटर in diameter and 120 centimeter in length or height, whatever it may be. Sorry, length ही होगी इस केस में. तो what area of the road will it cover in 100 revolutions? अगर वो रोड रोलर है 100 चक्कर लगाता है तो 100 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, चलिए करेंगे सॉल्व, इसको ट्राई करिएगा एक बार. यस करिए. चलो सॉल्व करते हैं. द स्टीम रोलर 56 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ द स्टीम रोलर कितना है, स्मॉल डी ले लेते हैं, स्मॉल डी 56 सेंटीमीटर है. देन रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस 56/2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. इसके बाद आप बताइएगा, हमें दे रखा है लेंथ कितनी है. लेंथ इज इक्वल टू, जिसको एच भी बोल सकते हैं हम अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 120 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना होगा वो एरिया, वो होगा कर्ड सरफेस एरिया के बराबर, कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि जो आउटर लेयर है वही तो टच कर रही है और वही तो कवर कर रही है. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का तो उसका कोई यूज ही नहीं है. अगर ये रोड रोलर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, रोड रोलर कुछ इस तरीके से है, तो इन वाले व्हील से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये वाला पोर्शन कवर कर रहा है हमारा, तो कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो तो. ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है आपको पता है, 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना बेटा 28 इंटू H कितना है 120. इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा 7 4 जा, तो ये हो जाएगा आपके पास 44 इंटू 4 इंटू 120, 4 4 जा 16, 1 4 4 16 and 17 इंटू 120, ये हो जाएगा 4 72 7 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर. चेक करिएगा एक बार, कैलकुलेशन सही है या नहीं, एक बार चेक करिए इसे, फिर हम आगे मूव करते हैं. यस करेक्ट है. ओके चलिए ठीक है, आगे मूव करते हैं. जो हमारा आगे होता है वो बोल रहा है अगर एक चक्कर में, अगर एक रिवॉल्यूशन में वो इतना एरिया कवर